हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आर्क एकेडमी। जैसा कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आपको पूरा आंसर राइटिंग को डिकोड करके बता रहे हैं, तो अपनी इस सीरीज़ में अब नेक्स्ट पेपर जो पेपर 3 का ही पार्ट है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई हो जाएगा बायो के कंपैरिजन में। तो इसमें जो पैटर्न आया है क्वेश्चन का, उसमें सबसे पहला आता है व्हाट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं कि सीधे व्हाट के साथ। उसके बाद सेकेंड आता है आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए। तीसरा आता है डिस्कस या डिस्क्राइब, एक ही बात है दोनों। फिर एक लॉन्ग आंसर पैटर्न में जो हम 11 मार्कर में बोलते हैं वो आता है राइट डाउन। और एक जो क्वेश्चंस आते हैं ओपन एंडेड, मतलब उसमें आपको डायरेक्ट कीवर्ड्स के साथ आएगा, कोई व्हाट, कोई डिस्क्राइब, डिस्कस कुछ भी नहीं बताएंगे, ठीक है। तो जब भी व्हाट वाला जो क्वेश्चन आएगा, हम पहला डिस्कस करते हैं। तो व्हाट में जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो डेफिनेटिव टाइप आते हैं, जैसे व्हाट आर अलॉयज और उनके एग्जाम्पल। इसकी जगह, एग्जाम्पल की जगह आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं व्हाट आर अलॉयज एंड इट्स यूजेस, ठीक है। तो दोनों में आपका पैटर्न जो रहेगा, व्हाट मतलब सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि ये जो चीज़ है ये क्या है ना। तो इसमें जैसे अलॉय आया है, ग्रीन केमिस्ट्री आया है, तो यहाँ पे आपको इनकी डेफिनेशंस जो हैं उन पे ध्यान देना है कि आप उसको एग्जैक्टली पहले स्टार्टिंग में ही इंट्रो में डिफाइन कर देंगे। अब जैसे ग्रीन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसमें आगे कुछ भी नहीं है, व्हाट इज़ ग्रीन केमिस्ट्री, उसको आपको पहले आया है तो वो 6 मार्कर था, अभी जैसे 5 मार्कर आएगा तो आपको हाफ पेज ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में लिखना है। इसके अलावा ये 3 मार्कर में भी आ सकता है। तो डेफिनेशन तो आपको एनी हाउ लिखना ही है। फिर जब ये 5 मार्कर में है तो आपके पास इसमें डिफाइन करने के लिए जैसे ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, फिर उसके बाद उसके क्या हमारे लिए एडवांटेजेस हैं, है ना। डिसएडवांटेजेस तो होते ही नहीं है क्योंकि ये इको फ्रेंडली के कॉन्सेप्ट में अपन देखते हैं। तो इसके एडवांटेजेस लिख सकते हो आप, या इसके एप्लीकेशंस लिख सकते हो। एडवांटेजेस और एप्लीकेशन का एक कॉलम बना के दोनों को भी कीवर्ड में पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो। सेकंड जो शॉर्ट नोट आता है वो आपका वैसा ही होता है जैसे हम कंपेयर या डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स पे एक शॉर्ट नोट आया है, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सीधे इंट्रो से शुरू नहीं कर सकते कि मेटल्स ये होते हैं या नॉन मेटल्स ये होते हैं। शॉर्ट नोट मतलब आपको इन दोनों को साथ में लेके चलना है, एक एक की डेफिनेशन ना देते हुए, है ना। तो आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को एक जो कॉमन फॉर्मेट है, जैसे ये दोनों क्या हैं, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, है ना, या सब्सटेंसेज हैं एनवायरनमेंट में मिलने वाले। फिर आप इनको पीरियोडिक टेबल से रिलेट करते हुए यहाँ पे भी वही शॉर्ट नोट है, तो आप इनके यूजेस लिख सकते हो, क्योंकि मेटल्स का या तो आप इनके नेचर लिख सकते हो जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, या फिर आप सीधे यूजेस पे जंप कर सकते हो, या आप कुछ इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे लस्चरस होना, सोनोरस, ये सब जो अपन कॉमन डिफरेंस में भी लिखते हैं बेसिस पे, वो भी लिख सकते हो। एसिड्स एंड बेसिस में भी सेम फॉर्मेट रहेगा। आप एसिड्स एंड बेसिस जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं या पीएच का क्लासिफिकेशन जो होता है उसके बेसिस पे हम एसिड्स को और बेसिस को अलग करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट नोट में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें एग्जांपल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब यहाँ पे आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स पे जब शॉर्ट नोट लिखना है तो आपको एग्जाम्पलीफाई करते जाना है। मेटल्स में आप सोडियम के बारे में, मैग्नीशियम के बारे में बताओगे, नॉन मेटल्स में आप कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इनके बारे में। सिमिलरली एसिड्स एंड बेसिस में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या इसको आप वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इन जनरल आपको एक शॉर्ट नोट में 50-60 कीवर्ड्स में आपको उनके जो मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन कीवर्ड्स होते हैं। यहाँ पे जैसे अपन ने प्रॉपर्टीज़ में सोनोरस, लस्ट्रस की बात की, यहाँ पे अपन ने पीएच की बात की, और एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये शॉर्ट नोट टाइप पे। फिर उसके बाद है अपना नेक्स्ट डिस्कस या डिस्क्राइब। इसमें इन जनरल आपको हमेशा कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड थ्योरी या कोई कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, या आपको जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आ सकता है। तो यहाँ जब हम बात करते हैं किसी ना किसी थ्योरी की, तो यहाँ पे आपके लिए डायग्राम बनाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई थ्योरी, कोई कॉन्सेप्ट जब आता है तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर मान लो आपको डिस्कस या डिस्क्राइब मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल या मॉसले की पीरियोडिक टेबल भी आती है, तो आप पीरियोडिक टेबल में भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि कैसे उन्होंने मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स इनमें क्लासीफाई किया है। मतलब यहाँ पे आपको कोई ना कोई एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन ऐड करना है। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये हमारा लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया है। इसमें आप सभी को पता है जो हम डायग्राम बनाते हैं सिंपल शेल वाला, KLMN वाला, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बताते हैं, या SPDF से भी आप सीधे सीधे फिलिंग बता सकते हो। 2, 8, 18 वाले रूल से ऑक्टेट, या रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, इसका
सैम्पल आंसर या मॉडल आंसर अपन अभी डिस्कस करेंगे विद ऑल द पॉइंट्स और डायग्राम। फिर अगला क्वेश्चन जो राइट डाउन है, ये हमारा लॉन्ग आंसर में 11 मार्कर में एक बार क्वेश्चन आया है, कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉप्स। यहाँ पे आपको राइट डाउन का मतलब है कि इस पूरे फैक्ट या कार्बन और ये एलोट्रॉप, तो ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग इसलिए है क्योंकि इसमें पहले आपको कार्बन को समझाना है कि क्यों कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है या सब्सटेंस जो अपने एलोट्रॉप्स बनाता है। तो हम इसमें कार्बन, उसका एटॉमिक नंबर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसका ये जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी के साथ उसका स्ट्रक्चर है 4 बॉन्ड वाला, टेट्रावैलेंट वाला, तो ये हम पूरा सब उसमें डिस्क्राइब करेंगे। फिर जब आप एलोट्रॉप पे आओगे तो यहाँ पे आप एलोट्रॉप का एक सीधे सीधे चार्ट बना सकते हो ऐसे एरो निकाल के कि डायमंड, ग्रेफीन, ग्रेफाइट, ये सब इसके एलोट्रॉप्स होते हैं, कोल वगैरह, और फिर आप उसको एक एक को डिफाइन करोगे तो ये आपका लॉन्ग आंसर बन जाएगा। इसमें आप डायग्राम्स भी ऐड कर सकते हो। फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये एक कीवर्ड है जो सिलेबस में इस ईयर न्यू ऐड हुआ है। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपको अगेन लॉन्ग आंसर कैसे बन सकता है, राइट डाउन द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पे आप केमिस्ट्री इन फूड, केमिस्ट्री इन ड्रग्स एंड मेडिसिन, हेल्थ, ये सब करके केमिस्ट्री को समझाओगे। तो ऐसे आपको उसको क्लासीफाई, मतलब यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और डिफरेंट मल्टीपल पैरास में आपका आंसर डिवाइडेड होगा। फिर एक होते हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब है कि उन्होंने उसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं किया है, व्हाट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कुछ भी नहीं, सीधे लिख दिया कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो यहाँ पे आपको कोरोजन की डेफिनेशन लिखनी है और उसके प्रिवेंशन के मेथड। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं कि जो अपन को दिए हैं ये 2 कीवर्ड हम इन पर ही रहें। फिर सॉल्ट, सॉल्ट में आप बता दोगे सॉल्ट्स होते क्या हैं, फिर उसके टाइप्स क्या होते हैं, यूजेस, दोनों साथ में भी आ सकते हैं, सिंगल भी आ सकते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के सॉल्ट्स हैं और सॉल्ट के इन जनरल यूजेस। तो यहाँ पे भी आपके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि जब भी कोई सॉल्ट आएगा तो आपको, जैसे हमने एसिड एंड बेसिस में डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी बताने पड़ेंगे। अब हम कुछ मॉडल आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। हम मॉडल आंसर डिस्कस कर लेते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले दिमाग में ये अप्रोच रखनी है कि ये राइट अ शॉर्ट नोट है, डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस में हम वही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक कॉलम होता है बेसिस का और बाकी इन दोनों को लिखेंगे। तो यहाँ पे राइट अ शॉर्ट नोट में सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने वही बोला, आप बताओगे कि ये जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं ये क्यों ऐसा इनको बोल रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उनको हमने 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया है ब्रॉडली, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो सेकेंड चीज़ डिस्कस करते हैं वो आती है इनकी प्रॉपर्टीज़, और तीसरी चीज़ में हम बता देंगे एग्जाम्पल। इतने कीवर्ड्स के अंडर आप आंसर लिखोगे तो आपका वर्ड लिमिट में कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे प्रॉपर्टीज़ अगर हम बात करें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, तो फिर से हम यहाँ पे एरो यूज़ करेंगे क्योंकि एरो से आंसर थोड़ा सा फ्लो चार्ट फॉर्म में भी लगेगा। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो प्रॉपर्टीज़ को अगेन आप 2 लाइंस में लिख सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे आपको इज आर कुछ यूज़ नहीं करना है, सीधे कीवर्ड्स यूज़ करना है। रिएक्टिव होते हैं, जनरली सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लस्चरस होते हैं, सोनोरस होते हैं, है ना, मतलब शाइनी, और एक स्पेसिफिक साउंड। और सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं मेटल्स, है ना, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इसमें आप साथ में एग्जांपल लिख सकते हैं, लिथियम पॉजिटिव, कैल्शियम डाई पॉजिटिव, या जो भी आपको आते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि ये अल्कलाई और अल्कलाई अर्थ मेटल्स में भी डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। फिर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में अगेन आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सॉलिड्स और गैसेस दोनों में होते हैं, नॉन लस्चरस होते हैं, ठीक है, नॉन सोनोरस होते हैं। इसके अलावा इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो जस्ट इनसे अपोजिट ये है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा क्लोरीन नेगेटिव, ऑक्सीजन डाई नेगेटिव, है ना। फिर लास्ट में आपने इनके एग्जाम्पल्स और जो यूजेस हैं उनमें आप अगेन कोशिश ये करना यहाँ जो एग्जाम्पल्स ले रहे हो वो यहाँ ना लो, ताकि आप ज़्यादा एग्जाम्पल्स उनको बता सकते हो, ठीक है। तो मेटल्स में सोडियम हो गया, गोल्ड हो गया। अब यहाँ पे आप इनके एग्जाम्पल में इनकी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, जैसे गोल्ड इज़ यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, सोडियम में आप ये बता सकते हो इट इज़ वेरी रिएक्टिव एंड केप्ट इन कैरोसिन। सिमिलरली नॉन मेटल्स में आप बता सकते हो नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आप कुछ भी एक पॉइंट जो आपको इन जनरल इनके बारे में कीवर्ड में याद है वो भी लिख सकते हो। तो ये आपका एक शॉर्ट नोट हो गया। अब नेक्स्ट हम आंसर डिस्कस करते हैं जिसमें डिस्क्राइब या कोई थ्योरी अपन को आएगी। तो ये है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल।
तो अगेन क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, तो इसकी जो साइंटिफिक फाइंडिंग है उसको हम इंट्रो में रखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि ये जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है ये उन्होंने जब प्रोपाउंड किया या डिवाइस किया, इसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं एंड इट हैज़ रिजल्टेड इन द फॉलोइंग। फिर सेकेंड आपका जो मतलब जिसको हम मेन बॉडी बोलते हैं उसमें आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो रिजल्ट्स में आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखने हैं कि उनकी थ्योरी में क्या हमें पता चला। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनकी थ्योरी में हमें पता चला कि कोई एक ऐसी सेंट्रल लोकेटेड बॉडी है जो अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट या अनडिफ्लेक्टेड कर रही है, ठीक है। तो न्यूक्लियस की फाउंडिंग के लिए मेनली अपन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को जानते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल पार्टिकल्स की भी बात उसमें हुई है। तो ये आप सबसे अच्छे से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करोगे, डायग्राम में आप लेबलिंग करोगे। ये गोल्ड फॉइल है, इस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया था। कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, है ना, जो आपको याद रखने हैं कि अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग की थी, मतलब पॉजिटिव पार्टिकल्स की। तो जब वो गोल्ड फॉइल पर आएंगे तो जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे यानी सब एटॉमिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल थे, तो वो कहीं डिफ्लेक्ट होंगे कुछ एंगल्स पे, कुछ 180 डिग्री पे रिफ्लेक्टेड होंगे और कुछ जो है वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस और प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ एनी अदर सब फंडामेंटल पार्टिकल। तो ये आपको यहीं रिजल्ट्स में लिखना है कि क्या क्या हमें मिला है। वो चीज़ मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दी, लेकिन इसमें डायग्राम मस्ट है। मतलब अगर आपके पास कम टाइम है तो आप डायग्राम से ही सब कुछ समझा के टाइम को मैनेज भी कर सकते हो। फिर लास्ट में आप इनके कुछ ड्रॉबैक्स लिखोगे। जितनी भी हमारे मॉडल्स आए हैं थॉमसन से लेके डाल्टन, रदरफोर्ड, सबके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो आगे वाली थ्योरी में कंप्लीट हुए। तो यहाँ पे आप ड्रॉबैक्स में लिखकर बता सकते हो कि सब पार्टिकल्स जो हैं उनको नेमिंग नहीं की, उनका अरेंजमेंट ना समझाते हुए ये मॉडल इनकम्प्लीट है, जिसे बाद में नील बोर ने 1913 में कंप्लीट किया। अब हम एक लॉन्ग आंसर डिस्कस कर लेते हैं जिसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है उसमें क्या क्या हम डायमेंशंस उसके क्वेश्चन के ओपन अप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर एक डायमेंशन के भी मल्टीपल डायमेंशन मतलब सब हेडिंग्स में लिख सकते हो, प्लस आपको हर जगह एक एग्जाम्पल कोट करते चलना है बिकॉज इट इज़ अबाउट यूजेस। जैसे पहला अगर हम देखें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो वो है इंडस्ट्रीज़। अब इंडस्ट्रीज़ में हमारे जो अलग से सब कैटेगरीज बनेंगी, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यहाँ पे आप एलॉय व्हील का एग्जांपल दे दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस्मेटिक्स, तो कॉस्मेटिक्स में जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनमें हम सभी को प्रोडक्ट्स का नाम देते देते उनमें क्या यूज़ होता है, जिंक यूज़ होता है, आपका आर्सेनिक, गोल्ड, इस तरीके से। इसके अलावा पॉलीमर्स, तो पॉलीमर्स में आपका जितने भी आपके फाइब्रस मटेरियल्स जो होते हैं, जितने भी हम ये डिनर सेट में जैसे हम मेलामाइन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा आप रबर का एग्जांपल दे सकते हो, नायलॉन का एग्जांपल दे सकते हो। फिर आता है फूड, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वैसे वो इंडस्ट्री का पार्ट है लेकिन क्योंकि फूड एक अपने आप में सब टॉपिक है, तो केमिस्ट्री इन फूड में आप पैकेजिंग से लेके उसका प्रिजर्वेशन, जिसमें हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल में आप इसमें सिल्वर फॉइल का एग्जाम्पल दे सकते हो, एल्यूमिनियम फॉइल का एग्जाम्पल दे सकते हो, जो फूड को स्पॉइल होने से भी बचाता है। फिर आते हैं हम ड्रग्स एंड मेडिसिन पे। ड्रग्स एंड मेडिसिन में आप जितने भी हम ड्रग्स में जो यूज़ करते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल, कोई भी एक टैबलेट में जो भी ड्रग है वो सब आपका ड्रग्स एंड मेडिसिन के यूज़ में आ जाएगा। इसके अलावा जो आपकी थेरेपीज़ होती हैं, है ना, उसमें आप रेडियो आइसोटोप्स का एक अलग से सब पॉइंट, क्योंकि ये अपने आप में रेडियो आइसोटोप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब आप रेडियो आइसोटोप सब हेडिंग डालकर लिखोगे तो आप इसमें कोबाल्ट 60, आयोडीन 131 इनका एग्जाम्पल दोगे। फिर स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स में जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि रैकेट, बॉल्स, और इसके अलावा जो क्लोथ्स होते हैं, स्वेट रेजिस्टेंट क्लोथ्स होते हैं, सॉक्स होते हैं, स्पोर्ट शूज़ होते हैं, इन सभी का आप इसमें एग्जाम्पल दे दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका अदर्स। अदर्स का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जो भी और केमिस्ट्री के यूजेस आपके डेली लाइफ में याद आ रहे हैं, जैसे कि हम जो टूथपेस्ट करते हैं मॉर्निंग में, है ना, उससे लेके जो हम कुकिंग गैस यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ LPG, या व्हीकल में CNG यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोलियम जो है तो वो क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, मतलब आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के ही अप्लाइड पार्ट से आपको फाइनल प्रोडक्ट में मिल रही है, तो आप इसमें अदर्स में वो सारे यूजेस में डाल सकते हैं। क्लियर? तो ये अपना एक लॉन्ग आंसर का डिस्कशन हो गया। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।